हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। ठीक है, आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट वीडियो में, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपने उसके नोट्स भी बनाए होंगे। उन रिएक्शंस को जो है अच्छे से प्रैक्टिस करके भी देखा होगा। ठीक है, क्या टॉपिक था लास्ट का? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 2 वीडियोस थी उसकी, आपने पढ़ा होगा और आपको वो अच्छे से क्लियर भी हुई होंगी। ठीक है, ये जो वीडियो है इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, लास्ट टॉपिक है। ये चैप्टर जो आपका फिनिश होने वाला है और हम इस चैप्टर को टाटा गुड बाय करने वाले हैं। ठीक है, और जो आज का टॉपिक है वो भी बहुत इजी है। सबसे मेन बात इस टॉपिक की ये है कि ये टॉपिक का यूज़ आपकी डेली लाइफ में भी है। आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे पढ़ोगे जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ना और इसके नोट्स भी बनाना। ठीक है, अच्छे से समझना। चलिए मैं अपने टाइम को और वेस्ट नहीं करती और इस वीडियो को जो है हम आगे लेकर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, चलो आज का टॉपिक है, देख ले। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? क्या आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जो है इफेक्ट देखे अपने डेली लाइफ में? ऑक्सीडेशन क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिस प्रोसेस में, जिस रिएक्शन में हम ऑक्सीजन का गेन करते हैं और हाइड्रोजन को लूज करते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कोरोजन। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपने कभी ऑब्जर्व किया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का आपकी डेली लाइफ में क्या यूज़ है? चलिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन का नाम है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? The gradual destruction of pure metals by the action of air, moisture and acid in which they convert to a more stable state from that oxides, sulfides, carbonates। क्या होता है? Gradual destruction मतलब ऐसा डिस्ट्रक्शन, मतलब ऐसे डिस्ट्रॉय होना मेटल्स का, मतलब चेंज हो जाना कि क्या करता है वो, किसके एक्शन से? एयर के, मॉइस्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया था पानी के पार्टिकल्स जितने आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं मॉइस्चर। और एसिड इफेक्ट, ये किसी एसिड का इफेक्ट हो ना, एसिड की, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो ये मेटल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाता है, जैसे कि ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो मेटल है वो क्या है? एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट ले लो, उसमें आयरन ले लो। ठीक है, आयरन क्या होता है? ये एक एलिमेंट ही है ना, आयरन इज एलिमेंट। और आपको पता है जो सिंगल स्टेट में होते हैं, सिंगल एलिमेंट, वो अपने स्टेट में स्टेबल नहीं होते। तो वो क्या करता है? जैसे इसके ऊपर आके एयर ने, मॉइस्चर ने और एसिड ने क्या करा है? इफेक्ट किया, अटैक कर दिया है। तो क्या हो गया? ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म से किस में चेंज हो गया है? सल्फाइड्स बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, कार्बोनेट्स बना लेगा। बेसिकली हम इसे बोलते हैं कंपाउंड फॉर्म में आ जाएगा, कंपाउंड बना लेगा। एलिमेंटल फॉर्म से ये कंपाउंड बना लेगा, उसको हम कोरोजन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। डेफिनेशन देख पर दोबारा देख लीजिए। The gradual destruction of pure metals by the action of air, moisture and acid in which they convert to a more stable state that oxides, sulfides, carbonates and etc. ठीक है, इससे जो है मैं आपको बताती हूँ कि मेटल्स में कोरोजन कैसे होती है, क्लियर करूँगी। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी बच्चों, देखते हैं मेटल में जो है कोरोजन कैसे होती है। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक मेटल है। ठीक है, ये आपके पास एक मेटल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एटमॉस्फेरिक गैसेस है। ये आपके पास एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। ठीक है, मेटल कैसा है? अभी एलिमेंटल फॉर्म में है। मेटल इज इन एलिमेंटल फॉर्म, दैट मीन्स ये क्या है? अनस्टेबल है। मेटल कैसा है? अनस्टेबल है। तो आपको पता है हर चीज़ अपने आप में क्या होना चाहती है? स्टेबल होना चाहती है। चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसको भी क्या चाहिए? अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, सेटल होना है लाइफ में। डैट मीन्स ह्यूमन बीइंग भी क्या चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। ऐसे हर चीज़ क्या है? अपनी लाइफ में क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। तो एलिमेंट्स भी अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं ना।
तो एलिमेंट्स क्या है, ये अपनी अनस्टेबल स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में है। ये मेटल कैसा है, अनस्टेबल है। अब ये भी क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। सो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये क्या करेगा, मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इन एटमॉस्फेरिक गैसेस को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्या है, ये मेटल है, मेटल ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट कर दिए हैं। किनको डोनेट करे हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस को। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस को डोनेट कर दिए हैं। तो और क्या बना लिया है, इन गैसेस ने इसके ऊपर क्या बना ली है, ये लेयर्स बना ली हैं इसके ऊपर। ये क्या बना ली हैं, लेयर्स बना ली हैं। अब ये मेटल जो है स्टेबल तो हो गया है, लेकिन इसने क्या अपना क्या खो दिया, क्या लॉस हुआ है। जो मेटल शाइन करते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनीनेस, इसने अपनी क्या कर दी है, लॉस कर दी है। अब ये शाइनी नहीं रहा है जैसा ये पहले था, जैसा ये एलिमेंटल फॉर्म में शाइनी था वैसा ये अब ये नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ है, ये आपके पास एक मेटल था, मेटल जो है अपनी अनस्टेबल स्टेट में था, मेटल को जो है स्टेबिलिटी चाहिए थी। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट कर दिए। किनको डोनेट कर दिए, एटमॉस्फेरिक गैसेस को डोनेट कर दिए, जहाँ से इन्होंने क्या कर लिया, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद इसने क्या करा है, इस मेटल को इस मेटल की सल्फाइड्स बना दी हैं, ऑक्साइड्स बना दी हैं, या फिर कार्बोनेट बना दिए हैं, जिसमें इसने अपनी शाइनीनेस जो है खो दी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोरोजन। ऐसे कोरोजन का प्रोसेस जो है चलता है। अभी हम कुछ इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल्स में इसके टाइप्स देखेंगे, कोरोजन कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, समझिए अच्छे से। ये बच्चों देख लीजिए, टाइप्स ऑफ कोरोजन में हम क्या पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कोरोजन में हम दो टाइप्स में कोरोजन को जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है रस्टिंग एंड देन टार्निशिंग। जो रस्टिंग है वो इसका नेगेटिव पार्ट है और टार्निशिंग क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। कैसे है अभी हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रस्टिंग। रस्टिंग जो है कोरोजन का ही टाइप है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लगना, रस्ट मीन्स जंग लगना। क्या होता है, रस्ट मीन्स जंग लगना। ठीक है ना, ये तो आपने घर में सुना होगा कि आयरन में पड़े पड़े क्या हो गया, जंग लग गई है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या टाइप है, नेम क्या है, रस्ट है। उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। पहले तो कैसा होता है आयरन का कलर, शाइनिंग होता है, फिर बाद में जब उसको जंग लग जाती है तो उसका कलर कैसे हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, कैसे लगती है आयरन को जंग, रस्टिंग ऑफ आयरन वही प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया कोरोजन का। कोरोजन की टाइप रस्टिंग है। आयरन क्या है, मेटल है, मेटल के ऊपर क्या हुआ, एयर, वाटर या किसी केमिकल ने आके क्या करा है, अटैक करा है। तो आयरन ने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स उनको डोनेट कर दिए हैं। जैसे ही आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स उन्हें डोनेट किए हैं, उन जो एटमॉस्फेरिक गैसेस में जो प्रेजेंट हैं उन्होंने क्या कर लिया, उसके ऊपर लेयर बना ली है। लेयर बना ली तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो सल्फाइड ऑक्साइड जिसमें भी कन्वर्ट होगा, रिएक्शन के थ्रू भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। डैट मीन्स उसने अपनी क्या खो दी है, उसने अपनी शाइनीनेस खो दी है। जो पहले वो चमकदार था वो वैसा नहीं रहा है। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन एंड in the presence of water which creates a reddish brown iron। ठीक है, ये जब किसके प्रेजेंस में आता है, ये ऑक्सीजन है, ये वाटर है, इसकी प्रेजेंस में आता है तो ये क्या बनाता है, ऑक्साइड बन गई है, ये फेरिक ऑक्साइड बन गई है। क्या बना लिया इसने, ऑक्साइड बना लिए हैं। अब इस शेप में इस स्टेट में ये कैसा हो गया है, इसमें ये स्टेबल तो है बट इसके जो शाइनीनेस है वो क्या हो गई है, लॉस हो गई है। ठीक है ना, वही बात है ना, ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में था, ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में से किस फॉर्म में आ गया है, कंपाउंड फॉर्म में आ गया है, जिसमें ये ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। स्टेबल तो है बट क्या हुआ है, चमक खो दी। आप पिक्चर में देख सकते हैं पहले आयरन कैसा था और रस्ट लगने के बाद वो कैसा हो गया। ठीक है, क्या डेफिनेशन हुई, व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर विच क्रिएट्स अ रेडिश ब्राउन आयरन। अब उसका कलर कैसा हो गया, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की जो है परत चढ़ गई है, पहले जैसा वो नहीं रहा है। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। पहले हम रस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद टार्निशिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जिस कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन देख लिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वीकनेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू कोरोजन।
क्या रीज़न है इसके पीछे कि जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जब वो करोडेड हो जाते हैं उनके ऊपर कोरोजन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। एज रस्ट, रस्ट यानी कि जंग लगना। एज रस्ट इज अ नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी मतलब जो स्टिक नहीं करती, स्टिक नहीं करती मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रहती स्टिक की हुई, ठीक है। लेयर डैट इज़ वेरी ब्रिटल, ब्रिटल मतलब ईजिली ब्रेक, जो ईजिली ब्रेक हो जाती है उसको ब्रिटल बोलते हैं। पील्स ऑफ, ठीक है, मतलब कि परत क्या हो जाती है उसकी, उतर जाती है, परत का उतरना। It then expose the fresh iron layer to moisture and oxygen. This continuous process makes iron object weak. मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से समझाती हूँ। आपने क्या करी है, एक बकेट ले ली है, ये आपके पास क्या है, एक बकेट है, ठीक है, ये किसकी है, आयरन की बकेट है। अब क्या हो गया, इसके ऊपर रस्ट लग गई, जंग लग गई है, ठीक है। जैसे ही किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आई है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में आई है, या एसिड अटैक हुआ है, एसिड की प्रेजेंस में आई है, तो इसके ऊपर क्या लगी है, रस्ट लग गई है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, रस्ट इज अ नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी मतलब वो स्टिक नहीं करती। जैसे ही हम उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे, मतलब जैसे देखते हैं ना, उसको कुचलने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ से, उसको क्या करते हैं, उतारने की कोशिश करते हैं, जो रस्ट लगी होती है उसके ऊपर, जो जंग लगी होती है, वो इजिली ब्रेक हो जाती है। डैट मीन्स वो नॉन स्टिकी है, ठीक है, स्टिक नहीं करती। एंड ब्रिटल, और इजिली क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। जैसे ही हम किसी चीज़ से उसको क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उस जंग को उतारने की कोशिश करते हैं, वो उतर जाती है ना, उसकी परत क्या हो जाती है, वो उतर जाती है। फिर क्या होता है, दोबारा से वो ऑक्सीजन मॉइस्चर की कांटेक्ट में आएगी, दोबारा से जंग लग जाएगी। जब भी प्रोसेस ऐसे ही होता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, तो जो आयरन का हमारे पास आर्टिकल है वो कैसे हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तभी उसमें क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। अभी आपने अपने घरों में देखी होगी, पुरानी बकेट होती है, उस पर अगर जंग लगी हो और उसको जंग को उतारे जा रहे हैं, तो वो क्या, उसके ऊपर और दोबारा से वो दोबारा कॉन्टेक्ट में आ रहा है ऑक्सीजन मॉइस्चर के, फिर दोबारा से जंग लग रही है उसके ऊपर, तो वो आर्टिकल कैसे हो जाता है, वीक हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, होल हो जाता है। तो यही रीज़न है कि आयरन के ऑब्जेक्ट जो है वीक कैसे हो जाते हैं, कोरोजन की वजह से। तो ये आप आंसर जो है लिख सकते हैं। एज रस्ट इज अ नॉन स्टिकी लेयर दैट इज वेरी ब्रिटल एंड पील्स ऑफ, इट देन एक्सपोज द फ्रेश आयरन लेयर टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। दिस कंटिन्यूस प्रोसेस मेक्स आयरन ऑब्जेक्ट वीक। ये क्या करते हैं, आयरन के ऑब्जेक्ट्स को क्या बना देते हैं, वीक बना देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी में है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डैमेज ऑफ कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलवे शिप्स। इन सब के पीछे भी जो यही रीज़न है, सेम आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी से बायवर्ड जो है अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना, ठीक है। उसमें छोटा सा पैराग्राफ है, जो डेफिनेशन आपको मैंने लिखवाई है वो बिल्कुल राइट है, करेक्ट है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं उसको, ठीक है। और इसको जो है अच्छे से पढ़ना। अब जो है इसको जो नेक्स्ट टाइप थी टार्निशिंग, जो उसका पॉजिटिव पार्ट था कोरोजन का, उसके बारे में देखते हैं हम। हाँ जी बच्चों, टार्निशिंग के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है, आपने जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा होगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जब पहले गिफ्ट किया था, तो उसका कलर कैसा था, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, उसका कलर था रेडिश ब्राउन कलर का, उसका कलर था रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। अब उसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन ब्लू ग्रीन कलर का हो गया, ग्रीन या ब्लू ग्रीन ऐसे थोड़ा अपीयर होगा। तो इसमें क्या होता है, क्या करता है, इसके ऊपर पटीना चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर पटीना की लेयर चढ़ी हुई है, इसके ऊपर प्रोटेक्ट किया हुआ, जिसने उसको कोरोजन से, मतलब कि क्या, अब उसका जो कलर आया है ग्रीन ब्लू ग्रीन कलर, ये उसी कलर में रहेगा। तभी क्या करते हैं, कुछ मेटल्स जैसे कॉपर वगैरह, इनके ऊपर क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन से अवॉइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑक्सीडेशन ना होए, तो इसके ऊपर क्या करते हैं, पटीना की लेयर चढ़वा लेते हैं। कई लोग जैसे कॉपर के मटेरियल होते हैं, अभी तक डेली लाइफ में भी ये यूज़ करते हैं, कॉपर के मटेरियल को जो है कोरोडेड ना हो, उन पर कोरोजन ना हो, तो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पटीना की लेयर चढ़वा लेते हैं, ताकि क्या होता है, जो उसकी लेयर से कलर आए, लेकिन बाद में जो है वो कलर सेम रहे और डिस्ट्रॉय ना हो। जैसे मैं हमने लास्ट में पढ़ा, आयरन को जब रस्टिंग लगती है, रस्ट लगती है आयरन को, तो उसके बाद क्या होता है, वो रस्ट दोबारा से उसके प्रोसेस में आता रहता है, ऑक्सीजन और उसके कंटेक्ट में आता रहता है, उसके बाद क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरह से, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, पटीना से क्या कर देते हैं, उसकी लेयर, जो पटीना की लेयर उसके ऊपर क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पटीना का क्या काम होता है, पटीना हेल्प सम ऑफ द मेटल्स,
ये क्या करता है, कुछ मेटल्स को हेल्प करता है, जैसे कि कॉपर, विच ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म एन इम्परवियस प्रोटेक्टिव लेयर। तो वो क्या बना देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से मतलब जो कलर है उसका वो सेम रहेगा और उस पर कोरोजन नहीं होगी और जाके वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की, जिसमें पहले तो उसका कलर रेडिश ब्राउन था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, कोरोजन वाला हुआ तो है, टार्निशिंग हुई है इसके अंदर, लेकिन उसको क्या होगा, जो कलर आया है ग्रीन कलर लगा लो या ब्लू ग्रीन जो उसमें जिसमें अपीयर है आपको पिक्चर में, तो उससे क्या हुआ, प्रोटेक्ट कर लिया उसने, क्योंकि उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, पटीना चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है कोरोजन का। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप यहाँ से दे सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। आगे एक टॉपिक लास्ट आपका बचा है रेंसिडिटी, उसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों ये लास्ट टॉपिक है आपका रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी? अब आपने कई बार देखा होगा कि कुछ फूड आइटम्स है, जैसे कि चिप्स है, अगर आप उसको ओपन छोड़ देते तो उसका टेस्ट कैसे हो जाता है, और उसको छोड़ के रख दो ख़राब हो जाता है, सिल जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, स्मेल भी आती है और खाने में भी सीले सीले लगते हैं, जैसे पहले क्रिस्पी लगते हैं वैसे नहीं लगते। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, देखते हैं। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है, इट इज़ अ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। क्या होना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का गेन होना, किसमें, ऑयल और फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन गेन हो जाती है जिसमें ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स व्हेन दे आर कैप्ट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब लंबे समय तक हम क्या करते हैं, उन फूड आइटम्स को क्या करते हैं, ऐसे रख देते हैं, खुला रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय या उसके टेस्ट में फ़र्क, उसमें स्मेल आ जाती है। ठीक है, अनप्लेजेंट, रिजल्टिंग इन अनप्लेजेंट ऑडर एंड टेस्ट, स्मेल, और खाने में क्या अच्छे नहीं लगते, गंदे लगते हैं। ठीक है ना, तो किसके पीछे का रीज़न क्या है, रेंसिडिटी है। वो क्या से हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें टेस्ट नहीं अच्छा आता, उनमें से स्मेल भी नहीं अच्छी है। अब मान लो आपने एक एप्पल को कट किया है, ठीक है, जब आप उस एप्पल को उसी टाइम खा लोगे तो आपको उसका टेस्ट अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस एप्पल को थोड़े टाइम के लिए रख दोगे तो कैसा हो जाएगा, और ज़्यादा रेड हो जाएगा, और जो एप्पल जैसे पहले थे वैसे नहीं रहेंगे, उसमें से स्मेल आने लग जाएगी। तो किस वजह से आएगी, वो रेंसिड की वजह से आएगी, कि रेंसिडिटी होगी उस फूड आइटम के अंदर। ठीक है, अब हम इस रेंसिडिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मतलब उसको इफेक्ट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले इफेक्ट है, या तो हम उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं, या उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर का हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे यूज़ करके इन एग्जाम मतलब कि इन प्रोसेस का जो है रेंसिडिटी के प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इन कैसे कैसे जो 3 प्रोसेस हैं इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। क्या करना, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करना। एंटी मतलब कंट्रोल करेगा जो ऑक्सीडेशन को। सम केमिकल सब्सटेंसेस आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, उन फूड आइटम्स के अंदर ऐड कर देते हैं जो फैट्स वगैरह कंटेन करती हैं। उससे क्या करेगा, ये एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब कि ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करेगा, ऑक्सीडेंट होने से फूड आइटम्स को बचाएगा। ठीक है, जैसे कि विटामिन सी हो गए, एस्कॉर्बिक एसिड, और भी कहीं आते हैं केमिकल सब्सटेंस जो हम अपने फूड आइटम्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, फिलिंग नाइट्रोजन गैस। अब आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट है उसके अंदर इन द चिप्स पैकेट्स द ऑक्सीजन गैस इज रिप्लेस बाय नाइट्रोजन विद नाइट्रोजन। जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन गैस फिल हुई होती है। वो क्या काम करती है, नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स। वो चिप्स की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, यानी कि चिप्स जो है ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना आ जाए। तो ऑक्सीजन नहीं होती, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है चिप्स के पैकेट्स के अंदर, जो क्या करती है, उनकी ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है। मोर ओवर नाइट्रोजन डज नॉट अटैक विद द चिप्स। क्या करता है, जो नाइट्रोजन है वो चिप्स को अटैक नहीं करता, जिसकी वजह से वो अपना स्मेल, टेस्ट, जो ऑर्डर वो उसको लॉस कर दे। तो इसका काम क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेशन होने से चिप्स की, और वो क्या अपनी जो स्टेबल स्टेट पे है, मतलब जो उसकी इनकी स्टेज है, जैसे पहले टेस्ट है, ऑर्डर है, उस चीज़ की जो है वो रिटेन रहे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहे, वो ख़राब ना होए। तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को उसके अंदर फिल कर देते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि ऑयल और जो फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स है उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। क्यों नाइट्रोजन गैस से जो फ्लश करते हैं वो क्यों करते हैं, यही रीज़न है कि जो नाइट्रोजन है वो अटैक नहीं करती है आपकी चिप्स या किसी भी फूड फैट्स कंटेनिंग आइटम पे, कि उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे उनके ऑर्डर और टेस्ट को।
वो ऐसा नहीं करते, उन्हें प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन ना हो उन फूड आइटम्स की। तो इसीलिए क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन वी यूज़ नाइट्रोजन। ठीक है, यही रीज़न है और यही आंसर है। थर्ड क्या है, यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर। या तो आप ऐसा करो, उनको आइटम्स को फ्रीज में रख दो, ठंडा कर दो, तो भी आप ऑक्सीडेशन से उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, वो ऑक्सीडाइज ना होए ताकि रेंसिडिटी ना हो। तो ये 3 रीज़न है जिनकी वजह से जो है आप मतलब कि जिनकी हेल्प लेके आप क्या कर सकते हो, अपने फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स को जो है बचा सकते हो, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हो कि वो रेंसिडिटी के कांटेक्ट में ना आए। कौन कौन से, या तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो, एंटीऑक्सीडेंट मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐड कर दो, ठीक है, या तो उसको नाइट्रोजन गैस से फिल कर दो, नाइट्रोजन गैस फिल कर दो, या फिर उन्हें फ्रीज में रख दो। तो 3 है ये प्रोसेस। ठीक है, एक बार इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियो, जो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताना। और आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया है वो सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसके जो है नोट्स भी बनाए होंगे, उन्हें पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब एक काम करना, इस चैप्टर को जो है अपनी एनसीईआरटी की बुक से बाय वर्ड भी पढ़ना। ठीक है, आपको और अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आएगा। और एनसीईआरटी के पीछे जो आपके क्वेश्चंस प्रेजेंट एनसीईआरटी वाले, उनको ट्राई करना। सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, अपनी लैंग्वेज में जो है उन्हें बनाने की कोशिश करना, लिखना। ठीक है, और एक्टिविटीज़ के बीच में भी जो है क्वेश्चंस होते हैं, एक्टिविटीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं, उन क्वेश्चन को भी जो है ट्राई करना। ठीक है, और जिसने मेरी इस चैप्टर की जो लास्ट वीडियोस नहीं देखी, वो सारे लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप उन पर क्लिक करके जो पिछली वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए उसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ठीक है, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को जो है प्रेस जरूर करना, ताकि जो मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं आपको टाइमली मिल सके और अपना आप प्रिपेयर कर सके। ठीक है, ये वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। बाय।